अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो मंशियात का इस्तेमाल है। मंशियात के हवाले से एक रिपोर्ट जारी हुई है 2021 के हवाले से, और उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उन्होंने ये बताया है कि लाहौर और उसके गिरदलवा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 460 ऐसे लोगों की जो है वो डेड बॉडीज़ मिली हैं जो मंशियात के इस्तेमाल की वजह से और बेघर होने की वजह से सख्त सर्दी में जिनका इंतकाल हो गया और उनके घर वालों का कुछ पता नहीं था। इसी तरह से दूसरा उन्होंने ये बताया है कि जो लाहौर की सारी यूनियन काउंसिल्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात, खुला के वाक़यात, तलाक़ के वाक़यात, बच्चों की कस्टडी के वाक़यात में जो मेन वजह ज़्यादातर मुकदमों में देखने में आई है, जो रजिस्टर हुए हैं यूनियन काउंसिल में या अदालतों में, उनमें मंशियात को वजह बनाया गया है। अच्छा, ये कैसे होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी नशा छोटा या बड़ा नहीं होता और एक नशा दूसरे नशे को रास्ता देता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमारे यूथ में और नौजवानों में, मर्दों में ज़्यादा और औरतों में निस्बतन कम है, वो है निकोटीन यानी सिगरेट का इस्तेमाल। अगर इसकी मिसाल लेकर मैं एक आम चीज़ से आपको बताऊं कि पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, इनसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें चर्स, हेरोइन, कोकेन वगैरह जो भी हैं, ज़्यादातर ये क्या करती हैं, इनके दो रास्ते होते हैं। ज़्यादातर ये आपके जिस्म में एक्साइटेशन पैदा करती हैं। तो जब भी आप अपने किसी माशी मसाइल, ज़हनी मसाइल की वजह से परेशान होते हैं, सिगरेट पीना आपको एक तरह से सुकून देता है, लेकिन वो एक केमिकल है जो आपकी बॉडी में ये कैफियत आपके जिस्म में पैदा कर देता है एक वक्ती तौर पे। उससे ना तो वो मसला हल होता है, बल्कि ज़्यादातर ये होता है कि जितनी रकम आपके पास मौजूद हो वो आप दिन में अपनी सिगरेट और मंशियात की जो है वो हसूल में ख़र्च कर देते हैं, और फिर बाकी जो मसाइल होते हैं जो ज़्यादातर माशी ही होते हैं वो पहले से ख़राब हो जाते हैं। फिर उसको ख़त्म करने के लिए, वही कैफियत वापस लाने के लिए आपका जिस्म चाहता है कि आप दोबारा से जो है वो वही वाला नशा इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़िल वक्त मसाइल का हल आपके पास मौजूद नहीं है। जितनी रकम है वो आप अपने डेली के जो सिगरेट की ख़रीदारी और मंशियात की ख़रीदारी में ख़र्च कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे पता चलता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अक्सर लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं किसी भी वक्त छोड़ सकता हूँ। तो ये क्या क्राइटेरिया हैं, ये क्या पॉइंट्स हैं जिनको सोचकर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मेरा नशा या सिगरेट की आदत है, क्या ये इतनी बढ़ गई है कि अब बजाय कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये जो केमिकल्स हैं ये मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें पहली चीज़ यही होती है, इसे हम कंपल्शन कहते हैं, यानी दिन में जब आपको आपकी मतलूबा सिगरेट या नशावर चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है, आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आपके मूड बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया है, और आप जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं तलब, और ये इतना बढ़ गया है कि आपको मालूम है कि जो आपके जेब में 1000 रुपया या कुछ पैसे हैं, इससे घर की बहुत ज़्यादा राशन की ज़रूरियात पूरी होंगी, दूध आएगा बच्चों के लिए, फल सब्ज़ी आएगा, और उसके बावजूद आपको ये कंपल्शन है कि आप उन्हीं पैसों को इस्तेमाल कर लें सिगरेट या नशा हासिल करने के लिए। दूसरी चीज़ है कंट्रोल। आप जो समझ रहे थे कि आप कंट्रोल में हैं, अब आप कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि वो दवा, सिगरेट या ड्रग या पान, छाल या गुटखा आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको जब लेना है तो लेना है, जब आपके मुंह में नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हैं। तीसरी चीज़ होती है टॉलरेंस। इसके बारे में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि अपने दोस्तों के साथ या कैसे भी उन्होंने शुरू किया हो तो पहले एक सिगरेट से स्टार्ट होता है, या एक गोली से, या एक डब्बी से, या एक पैकेट हेरोइन से, और उसके बाद वही वाला जो अमाउंट है वो आपको पहले जैसा सुकून नहीं दे रही होती और आपको वो डोज बढ़ानी पड़ती है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म अब उसका आदी हो रहा है, और आदी होने में अब उसको हर बार पिछला जो अमाउंट है वो काफ़ी नहीं है, अब उसको पहले से ज़्यादा अमाउंट चाहिए। फिर चौथी जो इसमें पॉइंट है वो है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब ये होता है कि जब आपको सिगरेट ना मिले तो आप गुस्से में आ जाएं, आपको चिड़चिड़ापन हो, आप कई तरह के बहाने, ज़्यादातर लोग कहते हैं इसके बगैर खाना हज़म नहीं होता, तो वो कई तरह की चीज़ें हैं। अगर ये इतना ही ज़रूरी होता तो हर शख्स खाने के बाद सिगरेट पीता। तो इसका मतलब है कि कुछ और मैकेनिज़्म है, आप अपने आप को जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, और उसके हिसाब से आपके, या फिर ये कि आपका जिस्म इतना आदी हो चुका है इन चीज़ों का कि वो जब उसको नहीं मिलती तो वो अपना काम करना छोड़ देता है। इसी तरह से बाज़ नशेवर अशिया ऐसी होती हैं जिनके विड्रॉल ज़्यादा सवेयर होते हैं, जैसे हेरोइन छोड़ने के बाद जब वक्ती तौर पे लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं तो नाक से पानी आना, डायरिया हो जाना, जिस्म का टूटना, ये उल्टी आ जाना, लूज़ मोशंस लग जाना, सब लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं जो लोग
منشیات استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی مطلوبہ خوراک نہ مل رہی ہو تو جسم کس طرح کا شکار ہو جاتا ہے. اس طرح کچھ جو اسٹیمولنٹس ہیں جب وہ نہیں ملتے تو آپ کو شدید ڈپریشن کا دورہ آتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے بات کی ہے کمپلشن کی، یعنی آپ کو استعمال کرنا ہے. کنٹرول یعنی اب دوا آپ کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ڈرگ جو ہے. تیسرا ہے ٹالرنس، آپ کا جسم پچھلی ڈوز کا عادی ہوتا جا رہا ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنے لگیں گے یا پہلے سے زیادہ پوٹنٹ نشہ استعمال کرنے لگیں گے. پانچویں چیز ہے کہ چوتھی چیز ہے ودرول. ودرول کا مطلب ہے کہ جب آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو ایسی جسمانی یا ذہنی علامتیں ہوں گی کہ آپ کچھ فنکشن کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور آپ کو ہر صورت نشے کو ڈھونڈنا ہے. پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح سے کہ ہم تو صرف دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں یا ہم کبھی کبھار کرتے ہیں. ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی ذات اور آپ کے گھر والوں کی ذات، آپ کے رشتے، آپ کے تعلقات، آپ کے بچوں کی اسکولنگ، آپ کے گھر کا راشن، آپ کی اپنے بیوی سے تعلقات، ماں باپ سے تعلقات، جب ان میں کوئی تبدیلی ایسی آنے لگے جو نقصان کی طرف ہو، لڑائی جھگڑے ہونے لگیں، بچے بھوکے رہنے لگیں گھر میں. زیادہ تر خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ وجہ آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ شوہر نشہ کرتا ہے، تو وہ بچوں کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور گھر کا خرچہ نہیں دیتا، جو کماتا ہے وہ اپنے نشے پہ استعمال کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نشہ اب آپ کے لیے یا سگریٹ کی عادت جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہی ہے. سگریٹ کی عادت کا ایک بڑا نقصان ہمیں کرونا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پھیپھڑے پہلے سے خراب تھے سگریٹ نوشی کی وجہ سے، ان کو زیادہ شدید جو ہے وہ اس وائرس کا جو پھیپھڑوں پہ اثر تھا زیادہ شدید تھا اور بہت ساری موت بھی واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہوگا پرائمیسی آف دا ڈرگ سیکنگ بیہیویئر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اب اس نشے کی یا سگریٹ کی ڈبی کی رہ گئی ہے. جب بھی آپ کے جیب میں پیسے جائیں گے تو آپ پہلے اپنی چیز خریدیں گے اور پھر بعد میں اپنی صفائی ستھرائی کی چیزیں، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، بچوں کے کپڑے جوتے، وہ سب کچھ بعد میں آئے گا. اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈرگ نے آپ کی زندگی میں اولیت حاصل کر لی ہے. یہ بالکل امپورٹنٹ ہو گئی ہے سب سے زیادہ، اور اب آپ اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے یہ آپ کو کنٹرول کر رہی ہے. اگر میری بتائی ہوئی علامتوں میں سے کوئی بھی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اپنے نزدیکی جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر سے، جو کلینک ہوتے ہیں محلوں میں وہ، یا بڑے ہسپتالوں میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ہوتے ہیں، ان سے رجوع کریں. جو بڑے ٹیچنگ ہسپتال ہیں، سرکاری ہسپتال، ان میں نشے کا علاج بالکل فری ہے. اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے بڑے شہروں میں ایسے سینٹر ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس کے، جہاں پہ دوائی، داخلہ، علاج، معالجہ، او پی ڈی اٹینڈ کرنا فری ہے. جب بھی آپ یہ چھوڑیں گے نشہ تو اس کے فوراً ہی آپ کو ذہنی اور جسمانی اور معاشی جو ہیں وہ فائدے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. شکریہ.